बहुब्रीहि समास। तो आज हम बहुब्रीहि समास के विषय में पढ़ेंगे, जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे दशानन अर्थात दश आनन। आनन का अर्थ है मुख, जिसके अर्थात रावण। यहाँ पर दश और आनन में से कोई भी पद प्रधान और गौण नहीं है, बल्कि ये दोनों पद मिलकर तीसरे शब्द रावण के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। अतः बहुब्रीहि समास में पहला या दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो हम इसकी उदाहरण लेते हैं, जैसे नीलकंठ। नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव। यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरा शब्द शिव का संकेत किया है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। तो परिभाषा पढ़ते हैं। जिस समास में समस्त पद अर्थात समासिक शब्द के दोनों पदों पूर्व पद और उत्तर पद में ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं, तो वो क्या होता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो हम इसकी और उदाहरण लेते हैं, जैसे समस्त पद या समासिक शब्द और विग्रह करेंगे। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले विष्णु। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण। गिरि पर्वत को। वीणा पानी, वीणा है हाथ में, जिसके अर्थात सरस्वती। तो यहाँ पे वीणा क्या है? प्रथम पूर्व पद है और पानी क्या है? उत्तर पद है, परंतु दोनों जो है किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, तो वो क्या है? सरस्वती। चतुर्मुख, चार है मुख, जिसके अर्थात ब्रह्मा। जलज, जल में उत्पन्न अर्थात कमल। लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका अर्थात गणेश। अब हम एक दंत शब्द लेते हैं, तो एक दंत वाले अर्थात गणेश। महावीर, यहाँ पे महा क्या है? पूर्व पद है, वीर क्या है? उत्तर पद है। महान वीर है जो, अर्थात हनुमान। विषधर, विष को धारण करने वाले शिव। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके शिव। निशाचर, निशा में विचरण करता है जो, निशा रात्रि में विचरण करता है जो, अर्थात राक्षस। तो यहाँ पे दोनों पद जो है ना तो प्रथम पद प्रधान है ना ही दूसरा, तो यह दोनों मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं। महादेव, महान है देवयो अर्थात शिव। पीताम्बर, पीले है वस्त्र, जिसके अर्थात विष्णु। चक्र पानी, चक्र है पानी हाथ में, जिसके अर्थात श्री कृष्ण। अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि, जिसकी अर्थात मूर्ख। अल्प मतलब कम। षडानन, षड है आनन मुख, जिसके अर्थात कार्तिकेय। मेघनाथ, मेघ के समान नाद है, जिसका अर्थात रावण पुत्र। तिरंगा, तीन रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्र ध्वज। घनश्याम, वह जो घन के समान श्याम है, अर्थात श्री कृष्ण। अंशुमाली, अंशु किरणें माला है, जिसकी अर्थात सूर्य। चंद्रशेखर, शेखर मस्तक पर है चंद्र, और जिसके अर्थात शिव। तो ये दोनों शब्द जो है तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं। मृगनयनी, मृग जैसे नयन है, जिसके अर्थात स्त्री विशेष। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।